नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे छात्र छात्राओं। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं और कैसे पढ़ रहे हैं, आइए हम लोग बातचीत थोड़ा सा करते हैं। पढ़ाना पढ़ना तो है ही। आप लोग वीडियो हमारा देख रहे हैं और अंग्रेजी का ट्रांसलेशन इस समय सीख रहे हैं। हम आपको बता दें कि इंटरमीडिएट के छात्र छात्राओं अगर वह डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन और सिंटैक्स सभी चीज़ पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाएं और उन्हें खूब आनंदित रूप से पढ़ें, समझते हुए पढ़ें। एक बार में नहीं समझ में आता है तो कई बार पढ़ें। अभी सिंटैक्स नहीं हुआ है, सिंटैक्स ट्रांसलेशन कंप्लीट होने के बाद चलेगा। और यह ध्यान दीजिए कि अगर मान लीजिए किसी चीज़ की आपको दिक्कत आती है तो मेरे दोस्तों आप कमेंट कर सकते हैं। तो आइए आज हम लोग चर्चा करेंगे पार्ट नंबर 11 में पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में कि पास्ट परफेक्ट टेंस का ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, क्या रूल होता है, क्रिया का कौन सा फॉर्म होता है। तो आप ये जान लीजिए कि किसी भी टेंस का परफेक्ट है तो क्रिया का थर्ड फॉर्म हमेशा यूज किया जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की भूतपूर्ण काल को हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पहचान है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि कार्य का होना पूर्ण रूप से पाया जाए तो वह पास्ट परफेक्ट होता है। और हिंदी वाक्य के अंत में ध्यान दीजिएगा, चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, गया था, आया था, हुआ था, हुई थी, कार्य का पूर्ण रूप से होना पाया जा रहा है। तो क्या करना है कि स्ट्रक्चर आइए देखते हैं कि ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। तो अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट लिखिए, सब्जेक्ट के बाद में हैड का प्रयोग कीजिए। इसमें हेल्पिंग वर्ब हैड है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखेंगे और अन्य शब्द जो भी आते हैं उन्हें बाद में लिखेंगे। तो पहला सेंटेंस हम लोग लेते हैं कि राम कल मेरा पुस्तक पढ़ चुका था। तो राम कल मेरा पुस्तक कल पढ़ चुका था, यहाँ पर पढ़ चुका था तो कार्य पूर्ण रूप से हो गया है। तो राम, अब यहाँ चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो और चाहे प्लूरल हो तो यहाँ पर हमेशा हैड का ही प्रयोग कर लेना है। इस टेंस में यहाँ पर सिंगुलर प्लूरल का कोई भेदभाव नहीं देखना है मेरे मित्रों, मेरे छात्रों। और क्रिया का थर्ड फॉर्म हमेशा प्रयोग करते रहेंगे। तो रीड का तो खैर तीनों फॉर्म का स्पेलिंग एक ही होता है, रेड रेड रेड। ओके, अब यहाँ पर मेरा पुस्तक का ऑब्जेक्ट है, माई बुक लिख देंगे और कल, बीता हुआ कल के लिए यस्टरडे लिख देंगे। तो हो गया राम हैड रीड माई बुक यस्टरडे। ओके, आइए दूसरा सेंटेंस लेते हैं कि मनोहर रेलगाड़ी से लखनऊ बिना टिकट के जा चुका था। तो जा चुका था यानी काम पूरा हो गया था जाने का, इसलिए मनोहर भी सिंगुलर है। अब सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, है ना, ध्यान दीजिएगा बच्चों कि सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, इस टेंस में केवल एक ही सहायक क्रिया है हैड। अब टेंशनबाजी नहीं। और क्रिया का थर्ड फॉर्म, और उसके बाद में कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा चुका था, तो टू लखनऊ। और कैसे जा चुका था, रेलगाड़ी से। तो जब कोई साधन होगा तो से की अंग्रेजी बाई लगा देते हैं और रेलगाड़ी है तो ट्रेन लिख देंगे। अब बताया जा रहा बिना टिकट के, अरे भाई बहुत बड़ा अपराध है, बिना टिकट के कभी यात्रा करना ही नहीं चाहिए मेरे दोस्तों। ये समझ लीजिए, अगर आप स्टूडेंट हैं, पढ़ रहे हैं या और भी कुछ कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि चाहे उसके लिए 1 घंटा और लेबर कर लीजिए और टिकट के लिए पैसा ज़रूर कमा लीजिए, बिना टिकट यात्रा नहीं करना चाहिए। ओके, आइए तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि बिना टिकट की अंग्रेजी क्या कर दिया आपने, विदाउट टिकट। ओके, तो क्या कहेंगे कि मनोहर हैड गॉन टू लखनऊ बाई ट्रेन विदाउट टिकट। तीसरा सेंटेंस है, देखिए, बहुत से विद्यार्थी अपनी परीक्षा पास कर चुके थे, यानी पास करने का काम परफेक्ट हो गया। तो बहुत से विद्यार्थी आप क्या कर सकते हैं, आ मैनी स्टूडेंट्स, आप मैनी से पहले ए का प्रयोग यहाँ कर सकते हैं। और बहुत से विद्यार्थी हैं तो संख्या बहुत है तो स्टूडेंट में आप यस जोड़ दीजिए। और क्या करेंगे, इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैड लगाइए। और पास कर चुके हैं तो क्या कहेंगे, पास्ड। ये पास शब्द क्या होता है, अंग्रेजी होता है, कभी कभी हिंदी में पास होता है, लेकिन सही मानिए तो पास नहीं उत्तीर्ण लिखा होना चाहिए हिंदी में। आया समझ में। तो
तो उत्तीर्ण को अंग्रेजी में पास्ड कर देते हैं। चलिए कोई बात नहीं, बहुत सी जगह हिंदी में पास लिखा जाता है लेकिन वो अंग्रेजी वर्ड होता है, तो पास्ड लिख दिया, पास का पास थर्ड फॉर्म हो गया। और यहाँ संख्या स्टूडेंट्स की अधिक है तो क्या करेंगे, अपने की अंग्रेजी देयर कर देंगे। जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो अपने की अंग्रेजी देयर लिखेंगे, और परीक्षा तो एग्जामिनेशन। अब कोई शब्द नहीं बचा जिसकी आपने अंग्रेजी में नहीं लिखा, सबको लिख लिया तो सेंटेंस कंप्लीट हो गया, तो फुल स्टॉप का चिन्ह लगा दिए। अब हम लोग इसी सेंटेंस में क्या सीखेंगे, निगेटिव सेंटेंस। आइए हम लोग ध्यान देते हैं प्रिय छात्र छात्राओं। तो यहाँ पर देखना है कि राम कल मेरा पुस्तक नहीं पढ़ चुका था, अगर हम लोग क्या दाखिल कर दिए यहाँ पर, नहीं शब्द का प्रयोग कर लिए तो निगेटिव हो गया। तो नहीं की अंग्रेजी फिर क्या करेंगे, मेन वर्ब से पहले और हैड से बाद में, जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद में नहीं की अंग्रेजी नॉट लिख देंगे। तो ये बात ध्यान देना है, निगेटिव भी हो गया। मनोहर रेलगाड़ी से लखनऊ बिना टिकट के नहीं जा चुका था। भैया बहुत अच्छी बात है, बिना टिकट के नहीं जाना चाहिए, तो नहीं शब्द आ गया है, तो नहीं की अंग्रेजी नॉट यहाँ पर हैड के बाद फिर लगा देंगे, मुख्य क्रिया के थर्ड फॉर्म से पहले। ओके। तीसरा भी है कि बहुत से विद्यार्थी अपनी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर चुके थे। ये तो भाई अच्छी बात नहीं है, उत्तीर्ण करना चाहिए, मेहनत करेंगे तभी ना उत्तीर्ण होंगे। तो यहाँ पर नहीं शब्द आया, उत्तीर्ण नहीं कर चुके थे, तो नहीं शब्द यहाँ भी आ गया है, तो हैड के बाद यहाँ भी आपको क्या यूज करना पड़ेगा, नॉट शब्द वर्ड लगा दीजिए। तो ये चीज़ आप हम लोग पढ़ चुके हैं। और भी सेंटेंस लेते हैं हम लोग निगेटिव में। अब यहाँ पर हम लोग और सेंटेंस लेते हैं। 4 नंबर सेंटेंस है, निगेटिव है कि गुरुजी स्कूल में विद्यार्थियों को गणित का पाठ नहीं पढ़ा चुके थे। भैया स्कूल में गणित का पाठ नहीं पढ़ा चुके थे, कौन नहीं पढ़ा चुके थे, गुरुजी। तो गुरुजी की अंग्रेजी आप नहीं जानते हैं, क्या लिखेंगे मेरे बच्चों, है ना, द टीचर। अब गुरुजी मेल है या फीमेल है, कॉमन जेंडर है, टीचर आपने लिख दिया। हेल्पिंग वर्ब क्या लगाना है, हैड लगाना है। और नहीं की अंग्रेजी यहाँ पर देखो नहीं शब्द आया है तो क्या कर देंगे, नॉट लगा देंगे। और पढ़ा चुके की अंग्रेजी टीच का थर्ड फॉर्म टाट कर देंगे। उसके बाद में गणित का पाठ है, गणित का पाठ तो द लेसन ऑफ मैथमेटिक्स हो गया। और उसके बाद किसको भैया नहीं पढ़ा चुके हैं, विद्यार्थियों को, तो टू द स्टूडेंट्स कर देंगे। यहाँ टू क्यों लगाया गया, अगर क्रिया के तुरंत बाद लिखा गया होता तो टू लगाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, केवल द स्टूडेंट्स लिख देते। लेकिन यहाँ पर द लेसन ऑफ मैथमेटिक्स क्या है, ये है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर पहले लिखा गया है तो इनडायरेक्ट को बाद में लिखेंगे, तो इनडायरेक्ट से पहले आपको टू लगा देना है। तो आपने क्या कर दिया कि टू द स्टूडेंट्स कर दिया, और विद्यालय में तो इन स्कूल का प्रयोग यहाँ नहीं करेंगे। हमने कहा पठन पाठन का काम दिखाया जाएगा स्कूल में, तो केवल इन स्कूल लिखेंगे, इन द स्कूल नहीं लिखेंगे। आइए हम लोग एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस लेते हैं जो क्या शब्द से शुरू हुआ, किससे शुरू हुआ है, क्या से। तो जब क्या से शुरू होगा तो आप जानते हैं किसी भी टेंस का सेंटेंस अगर क्या से शुरू होता है तो सहायक क्रिया ही उस टेंस की सहायक क्रिया सब्जेक्ट से पहले लिख देते हैं। तो यहाँ पर इस टेंस की सहायक क्रिया क्या हैड है, और यहाँ पर हैड लिख दिया गया। और वह क्रिकेट खेल चुकी थी, तो कौन खेल चुकी थी भैया, यानी कोई लड़की है खेल चुकी थी। खेल चुका था तो कोई लड़का होता, तो लड़की है तो क्या प्रोनाउन कर दिया, सी। तो हैड सी, और खेल चुकी तो प्ले का प्लेड कर देंगे थर्ड फॉर्म, और क्रिकेट है तो क्रिकेट लिख देंगे और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब हम लोग एक दो सेंटेंस इंट्रोगेटिव का और लेते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बहुत महत्वपूर्ण चीज़। इस टेंस में डबल सेंटेंस का कार्य का होना पाया जाता है, और कभी एक आदमी दो कार्य करता है, कभी दो आदमी अलग अलग एक एक कार्य करते हैं। तो एक पहले होता है, एक बाद में होता है। तो आइए अभी हम लोग सीखते हैं। अब यहाँ पर हम लोग 6 नंबर का सेंटेंस लेते हैं। तो लिखा हुआ है कि कौन सी पुस्तक राम का भाई खरीद चुका था। तो यहाँ पर है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, कौन सी पुस्तक, तो व्हिच बुक, कौन सी पुस्तक की क्या लिखेंगे अंग्रेजी, व्हिच बुक। उसके बाद सहायक क्रिया हैड, उसके बाद राम का भाई खरीद चुका था, तो राम का भाई सब्जेक्ट है, लिख दीजिए राम्स ब्रदर। तो
तो व्हिच बुक हैड राम्स ब्रदर, और खरीदने की अंग्रेजी बाई का बाट कर देंगे थर्ड फॉर्म। क्वेश्चन मार्क लगा है तो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। आइए 7 नंबर पर चलते हैं कि कितने विद्यार्थी पाठ याद कर चुके थे। तो कितने विद्यार्थी पाठ याद कर चुके थे, तो कितने विद्यार्थी के लिए आपने लिखा हाउ मैनी स्टूडेंट्स, और हेल्पिंग वर्ब हैड, सब्जेक्ट के स्थान पर आपने दियर यूज कर लिया क्योंकि स्टूडेंट्स हाउ मैनी में ऐड है और उसके बाद हैड है, तो इंट्रोगेटिव बनाना है, सब्जेक्ट दियर कर दो जिसका कोई मतलब नहीं है। और उसके बाद में याद करने की अंग्रेजी लर्न का लर्नट हो गया और पाठ की अंग्रेजी लेसन। क्वेश्चन मार्क लगा दिए। कितना दूध मेरा भाई पी चुका था, तो कितना दूध की अंग्रेजी हो गया हाउ मच मिल्क, क्वांटिटी है तो मच लगाओ और नंबर है तो मैनी का प्रयोग कीजिए। उसके बाद सहायक क्रिया हैड हो गया हाउ मच मिल्क के बाद में, और पीने वाला कौन है माई ब्रदर है तो सब्जेक्ट माई ब्रदर लिख दीजिए। और पीने की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, पीने की अंग्रेजी ड्रिंक का ड्रंक हो जाएगा भैया, ड्रंक, तो यहाँ पर ड्रंक कर देंगे DRUNK थर्ड फॉर्म, क्योंकि आप परफेक्ट पढ़ रहे हैं। आया समझ में। तो हाउ मच मिल्क हैड माई ब्रदर ड्रंक। अब ये हुआ खत्म इंट्रोगेटिव। अब हम लोग डबल सेंटेंस लेते हैं और डबल सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करेंगे फिर वो समझेंगे। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि स्ट्रक्चर हम लोग बनाए हैं, 2 कार्य का, 2 आदमी अलग अलग काम कर रहे हैं, आफ्टर और बिफोर से जुड़ रहे हैं, तो कैसे क्या प्रयोग करेंगे। अगर भैया क्या है, दोनों वाक्यों के बीच में पहले या पूर्व शब्द आया है तो क्या करेंगे, उसकी अंग्रेजी बिफोर लिख देंगे, लेकिन उससे पहले क्या करेंगे कि सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद बिफोर, उसके बाद दूसरा जो कार्य का सब्जेक्ट होगा लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर जो बाद वाला काम है वो क्रिया का सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में, उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट होगा लिख देंगे। लेकिन अगर मान लीजिए हिंदी वाक्य में बाद शब्द आता है, पश्चात शब्द आता है, तो क्या करेंगे कि बाद वाले वाक्य जो होगा है ना, वो उसको क्या करेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट में अनुवाद कर लेंगे। तो सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद की अंग्रेजी आफ्टर, और जो काम पहले हुआ है पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे तो क्या लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो आइए हम लोग सेंटेंस में बढ़िया से सीखते हैं। ये सेंटेंस दिया गया कि राम के भोजन खाने से पहले, भैया राम भोजन खा नहीं पाया कि उसके पहले क्या हो गया, मोहन अपना पाठ याद कर लिया था। तो जब मोहन अपना पाठ पहले याद कर लिया तो जो काम पहले हुआ उसे पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट में मोहन का काम। तो राम का काम बाद में होगा तो राम का काम पास्ट इंडेफिनिट में होगा। लेकिन लिखा जाएगा जो पहले या बाद है इसके इधर वाले बाद वाले सेंटेंस को ही अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे। तो ये पास्ट परफेक्ट में बनाना है, क्लियर हो गया। तो मोहन हैड, पास्ट परफेक्ट की सहायक क्रिया लगाओ हैड, और क्रिया का थर्ड फॉर्म लर्न का लर्न, मोहन हैड लर्नड हिज लेसन, मोहन अपना पाठ याद कर लिया था। अब पहले की अंग्रेजी लिखेंगे बिफोर, उसके बाद में ये पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा राम के भोजन खाने का काम, यानी राम भोजन खाया, वो पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे राम एट फूड, यानी ईट का सेकंड फॉर्म एट लगाएंगे क्योंकि उसे पास्ट इंडेफिनिट में लिखना है। अब इसी सेंटेंस को हम लोग पहले के स्थान पर बाद शब्द का प्रयोग कर लेते हैं कि राम के भोजन खाने के बाद मोहन अपना पाठ याद किया, यानी अब मोहन का काम पाठ याद करने वाला बाद में होगा, इससे पहले राम भोजन खा लेगा, है ना। तो राम भोजन पहले खा लिया, लेकिन लिखना है ट्रांसलेशन पहले इधर के ही सेंटेंस को, लेकिन बाद आएगा तो क्या करेंगे, इसे पास्ट इंडेफिनिट में लिखेंगे और इसे पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में क्रिया का सेकंड फॉर्म लगा देंगे कि मोहन लर्नड हिज लेसन, और बाद की अंग्रेजी आफ्टर, उसके बाद में ये पास्ट परफेक्ट में बनेगा तो हो जाएगा राम हैड ईटन फूड। यहाँ सहायक क्रिया पास्ट परफेक्ट की हैड और क्रिया का थर्ड फॉर्म हो जाएगा। तो ये चीज़ समझ में आया होगा। इसको अगर एक बार में नहीं समझ में आता है तो ये स्पीच मेरे प्रिय छात्र छात्राओं कई बार देख लेना तो निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा।
अभी कुछ बच रहा है जो अब इसके आगे बाद में पढ़ाया जाएगा कि एक ही आदमी दो काम करेगा तब उसे हम किस तरीके से लिखेंगे या इसकी इंट्रोगेटिव किस तरीके से लिखेंगे। ये सारे चीज़ नेक्स्ट वीडियो में हम प्रस्तुत करेंगे और उसको भी आप लोग देखिएगा, ठीक है। तो अब लाइक सब्सक्राइब का नंबर है भैया, कर दीजिएगा मेरे बेटा, है ना। मेरे मित्रों सभी लोग नमस्कार।